Assalamu alaikum students, today we are going to start class 10 mathematics Punjab curriculum textbook 2024 and 25 है। यूनिट नंबर 1 है और एक्सरसाइज 1.1 हम स्टार्ट करेंगे। और इस यूनिट नंबर 1 का जो नाम है वो है जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, उर्दू में इसको हम कहते हैं दो दर्जी मसावात। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन या दो दर्जी मसावातें क्या होती हैं। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन देखें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अच्छा बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर किया करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो इस एक्सरसाइज का टाइम कोड भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जो भी क्वेश्चन आपको रिक्वायर्ड है वहाँ से आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन को जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलें जी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये क्या होती है? एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल। इसका क्या मतलब है स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल? स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल का मतलब ये है, जैसे ये मैंने इक्वेशन लिखी है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल ये है, ए एक्स जो है ये वेरिएबल है और उर्दू में इसे हम मुतगैर कहते हैं। एक्स जो है ये अननोन वेरिएबल है और इसके ऊपर स्क्वायर भी है ना, तो यही बात हो रही है द स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल। ठीक है, मतलब ऐसी मसावात या ऐसी इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल की पावर है वो 2 हो। ठीक है, मैक्सिमम जो पावर है वो 2 हो, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, और इस केस में ए जो है इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर इक्वल टू 0 हुआ तो यहाँ पे जब हम ए की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये तो सारा 0 हो जाएगा। ठीक है, जब ये सारा 0 होगा तो फिर एक्स स्क्वायर वाली टर्म रहेगी नहीं। अगर एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं रहेगी तो ये क्वाड्रेटिक भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस वजह से ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अच्छा जी, अच्छा इसके अलावा अगर यहाँ पे लेट से ये ऐसा हो जाए, लेट से ये आपके पास ऐसी इक्वेशन बन जाए, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज़ इक्वल टू 0। अब क्या हम इसको क्वाड्रेटिक कहेंगे? इसको हम क्वाड्रेटिक नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है ना, हाईएस्ट पावर वो 3 आ रही है। अगर हाईएस्ट पावर 2 हो तो फिर हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें हाईएस्ट पावर 3 आ चुकी है तो लिहाजा ये क्वाड्रेटिक नहीं रही, इसको हम कहते हैं क्यूबिक। अगर ये ऐसा हो जाए यानी बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाए। ठीक है, अब देखें, अब ना इसमें स्क्वायर वाली टर्म है ना क्यूब वाली टर्म है, तो क्या अब ये क्वाड्रेटिक रहेगी? नहीं रहेगी। क्वाड्रेटिक के लिए शर्त ये है कि एक्स की जो पावर है वो 2 होनी चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम जो पावर है वो 2 होनी चाहिए। वैसे तो एक्स स्क्वायर इसमें आ रहा है तो आप ये नहीं कह देना कि ये क्वाड्रेटिक है। हाईएस्ट पावर की बात करनी है कि हाईएस्ट पावर जो है वो 2 होनी चाहिए, तब वो क्वाड्रेटिक होगी। अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 थी, इस वजह से क्वाड्रेटिक नहीं है। अब ये देखें, इसमें हाईएस्ट पावर जो है वो 1 है, तो लिहाजा ये भी क्वाड्रेटिक नहीं होगी। तो ये होती है लीनियर इक्वेशन, जिसमें पावर 1 आ जाती है वो होती है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, और जिसमें पावर 3 आ जाए उसे हम क्यूबिक कहते हैं, क्यूबिक इक्वेशन। तो ये आपको आई थिंक समझ आ गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है या दो दर्जी मसावत क्या होती है, यानी जिसमें जो है पावर मैक्सिमम 2 हो। तो अच्छा मुझे ये बताएं कि मैक्सिमम पावर 2 हो, तो अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस ओनली ए एक्स स्क्वायर लिख दूँ इज इक्वल टू 0, तो क्या अभी भी ये क्वाड्रेटिक होगी? ना इसमें एक्स है ना जो है सी है, तो क्या ये अभी भी होगी? जी अभी भी होगी, क्योंकि एक्स की पावर जो है वो 2 आ रही है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक है। अच्छा उसके बाद देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने देख लिया, उसके बाद है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है,
एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है और दूसरी जो है प्योर फॉर्म होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ये जो आपने पढ़ी है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन a² + bx + c, तो इसी को ही हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं और उर्दू में उसको म्यारी फॉर्म कहते हैं, ठीक है। और इसकी प्योर फॉर्म क्या होती है, प्योर फॉर्म में अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में से अगर हम bx वाली टर्म को ख़त्म कर दें, मतलब b को अगर हम = 0 कर देंगे, इसके अंदर b को अगर आप = 0 कर दें, यानी b की जगह पे आप 0 पुट कर दें, तो ये सारा 0 हो जाएगा। बाकी क्या रह जाएगा, ax² + c, तो ये भी है ax² + c वही है, ठीक है। तो अगर b को हम 0 कर दें तो फिर वो क्या बन जाती है, प्योर फॉर्म बन जाती है। स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर अगर हम b को 0 पुट कर दें तो वो प्योर फॉर्म बन जाती है, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, स्टैंडर्ड फॉर्म और प्योर फॉर्म। अब हम चलते हैं इसके जो एक्सरसाइज 1.1 है, इसका पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी। एक्सरसाइज 1.1 है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। आपने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपने ये बताना है कि इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद फिर हम चेक करेंगे कि क्या ये प्योर भी है या नहीं। अगर प्योर है तो वो भी बता देंगे, अगर प्योर नहीं है तो फिर क्या होगी, स्टैंडर्ड होगी, जाहिर सी बात है। तो दोनों में से एक होगी। तो सबसे पहले हम इसको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती थी, अभी हमने देखा, एक स्क्वायर वाली टर्म हो, फिर 1 वाली, यानी यहाँ पे पावर 2 है, फिर यहाँ पे 1 है, और लास्ट में जो है कांस्टेंट या मुतगय्यर जिसे हम कहते हैं u। तो ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमने इस वाली को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, इस तरह का बनाना है, यानी यहाँ पे x² पहले आए, फिर x है, फिर c है। तो चलिए जी यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं। अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, अभी ये लीनियर है, ठीक है। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो ये लीनियर फॉर्म में है। तो अभी हम इसको कर लेते हैं। सबसे पहले हम जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमें मल्टीप्लाई करना आता है तो हम इसको ईज़िली कर पाएंगे, ठीक है। अब देखें जी, मल्टीप्लाई कैसे करना होता है। पहली ब्रैकेट में है, यहाँ से पहला नंबर सेलेक्ट करें, पहला क्या है, x है। इसको हम बारी बारी जो है इस x के साथ, फिर इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इस x को इस x के साथ, फिर इस 3 के साथ। अब करें जी, ये क्या हो जाएगा, x × x, x × x, फिर इसके साथ क्या है, कुछ नहीं होता तो प्लस होता है, ठीक है। इसके साथ साइन प्लस क्या है और इसके साथ माइनस है, प्लस मल्टीप्लाई माइनस, प्लस मल्टीप्लाई माइनस, तो क्या आता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। x × 3, तो ये 3x हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है 3x - 3x हो जाएगा। अब है इसकी बारी, इसकी बारी ख़त्म होगी। अब है 7 की बारी। 7 को भी हम बारी बारी इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखें जी, 7 × x, तो ये बन जाएगा 7x, और इसके साथ साइन कौन सा आएगा, इसके साथ देखें प्लस है और इसके साथ भी प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस मल्टीप्लाई प्लस, तो ये प्लस ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब इस 7 को और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 3 21 बनेगा, और साइन देख लें, इसके साथ प्लस का है और इसके साथ माइनस का है, प्लस मल्टीप्लाई माइनस, तो क्या होता है, माइनस, इसके साथ माइनस आ जाएगा, = 7। अब ये वाला x, सॉरी ये आप इक्वल नहीं लगाएंगे क्योंकि ये वाला हम लगा रहे हैं पहले, ठीक है, तो ये आप नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये भी x है, ये भी x है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x², फिर ये -3x है और ये +7x है, +7 और -3, तो कितने बच जाएंगे, ये होगा -4 बच जाएगा, और बड़ी रकम है उसके साथ अलामत कौन सी है, प्लस की है, तो इसके साथ हम प्लस लगा देंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा +4x, ठीक हो गया। अब -21 आगे आ जाएगा, = यहाँ पे 7 इस साइड पे प्लस है, जब हम इसको इस साइड पे लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, = 0। अब ये जो है x² + 4x -27 और -21 और -7, ये हो जाएगा -28 = 0। अब इसको हमने यहाँ तक सॉल्व करना था। अब आपने बताना है कि क्या ये म्यारी फॉर्म में है या स्टैंडर्ड फॉर्म,
या दूसरे इसको क्या बोलते हैं, प्योर फॉर्म। तो अब हम इसको उसके साथ रिलेट करते हैं। ये हमारी म्यारी फॉर्म थी ना, स्टैंडर्ड फॉर्म, इसके साथ हम इसको रिलेट करते हैं। क्या इसके साथ ये मिलता है? अब देखें सबसे पहले क्या है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, तो ये देखें एक्स स्क्वायर पहले है, फिर क्या होता है एक्स वाली होती है, तो इसमें देखें एक्स वाली है, और लास्ट में क्या होता है कांस्टेंट मुतगय्यर, तो इधर भी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये इसके साथ मिल रही है, तो ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हम इसको लिख देंगे कि ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर म्यारी फॉर्म। जी तो स्टूडेंट्स ये पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 को भी आपने वही चेक करना है कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या फिर म्यारी फॉर्म में है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम अगर आपको लेना आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता तो भी हम आपको बता देंगे। और एलसीएम अगर आपने नहीं लेना फिर एक और तरीका है, उससे भी हम करेंगे, ठीक है। दोनों तरीक़ों से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखें इसका, देखें एलसीएम क्या बनेगा, 3 और 7 है। अब इसका हम क्या लिखेंगे, 3 एलसीएम लिखेंगे या 7 लिखेंगे या 7 3 21 लिखेंगे, इन तीनों में से क्या लिखेंगे। तो अगर आपको ये पता नहीं चल रहा तो आप क्या करेंगे, इस 3 को और 7 को यहाँ पे रखें, ठीक है, और इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर लिया करें। अब 3 पे कौन सा टेबल जाएगा, 3 1 3, 7 पे नहीं जा रहा तो 7 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 1 है और यहाँ पे 7, अब कौन सा इस पे टेबल जाएगा, 7 वाला, तो 1 एज इट इज़ आ जाएगा और 7 1 7। तो ये 7 × 3 कितना बनेगा, 21। तो 21 जो है इसका एलसीएम बनेगा, इसका एलसीएम कितना बनेगा, 21, ठीक हो गया। अब ये जो 21 बना है, ये 3 को हम 21 से डिवाइड करेंगे, 21 डिवाइडेड बाई 3, तो आंसर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। अब इस 7 को और इसके ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 7 आ गया मल्टीप्लाई x² + 4 आ गया, ठीक हो गया। यानी जो भी आंसर आया उसको हमने ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है। अब देखें ये 7 आ रहा है, अब हम यहाँ पे 21 से 7 को डिवाइड करेंगे, 7 × 7 3 21 होगा, तो आंसर आ गया 3। अब इस 3 को और इसका जो ऊपर वाला है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, -3x = 1, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखें, अब इस 7 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये बन जाएगा 7x² + 28 - 3x डिवाइड बाई 21, 21 = 1। अब देखिए डिवाइड में जो भी नंबर आता है तो उसको हम ख़त्म किया करते हैं, डिवाइड में जो भी नंबर आता है उसको हम ख़त्म करते हैं। अब यहाँ पे 21 आ रहा है, तो 21 को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, अब ये नीचे डिवाइड हो रहा है, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, उधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 21, 7x² -3 को आप पहले लिख लें, -3x + 28, और ये 21 बनेगा मल्टीप्लाई होके। अब प्लस का 21 बनेगा, प्लस का 21 इधर जाके क्या होगा, -21 = 0, ठीक है। अब फाइनली क्या आ जाएगा, 7x² - 3x, अब ये +28 है और -21 है, तो ये प्लस का 7 आ जाएगा। अब देखें जी, अब इसको हमने यहाँ तक ही सॉल्व करना था, और इसमें देखें ये हमारे पास प्योर फॉर्म के साथ रिलेट हो रही है या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ हो रही है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी हमारे पास, ये थी bx + c = 0। अब इसमें देखें सबसे पहले है x² वाली टर्म, तो x² वाली टर्म तो हमारे पास है, फिर उसके बाद क्या है, x वाली है, तो इसमें देखें x वाली है जी है, फिर क्या है, कांस्टेंट है, तो इसमें भी कांस्टेंट आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो है म्यारी फॉर्म है या स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास आ जाएगी।
तो क्या हम इसको म्यारी फॉर्म कह सकते हैं? नहीं, इसको म्यारी फॉर्म नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें एक्स वाली टर्म आ रही है। अगर यहाँ पे एक्स वाली टर्म ना होती तो फिर ये जो है म्यारी फॉर्म में होता। हमने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि हम इसको एलसीएम से भी सॉल्व करते हैं और एक और इसका तरीका है उससे भी सॉल्व करते हैं। तो उस तरीके से सॉल्व करने के लिए इसको हम जो है नेक्स्ट यहाँ पे इस पेज पे कर लेते हैं। दूसरा तरीका ये था कि अगर आपने एलसीएम नहीं लेना है तो आप दूसरा तरीका भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका इसका ये था एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 एक्स ओवर 7 इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे 3 आ रहा है और इसके नीचे 7 आ रहा है और इसके नीचे आ रहा है 1। अब आप तीनों को मल्टीप्लाई करें, कितना बनता है? 3 मल्टीप्लाई 7 21 मल्टीप्लाई 1 तो 21 ही बनेगा। ठीक है, अब इस 21 को हमने सब के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। इस अगले स्टेप में कर लेते हैं। x ओवर 7 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम 21 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे भी 21 को मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ पे भी 21 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये कटता है, 3 मल्टीप्लाई जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 7 आएगा, 3 7 ज़ार 21 होगा और यहाँ पे कितना आएगा? 7 3 ज़ार 21। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 7 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4 और यहाँ पे आगे माइनस है तो माइनस आ जाएगा। यहाँ पे कितना आया था? 3 और x। अब 21 मल्टीप्लाई 1 तो ये 21 ही बन जाएगा। ठीक है, अब इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये 7x स्क्वायर हो जाएगा और ये 28 माइनस 3x हो जाएगा इज इक्वल टू 21। तो इधर प्लस 21 है, जब इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का 21 बन जाएगा और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 7x स्क्वायर माइनस 3x आप पहले लिख लें। अब ये प्लस 28 है और ये माइनस का 21 है तो ये प्लस का 7 बच जाएगा और इज इक्वल टू 0। तो ये आई थिंक ज़्यादा शॉर्ट है। तो यहाँ पे देखें आपने इसको कर लेना है जी, ये 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 है। ये किसके साथ रिलेट हो रहा है? ये हो रहा है जी प्योर फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ या म्यारी फॉर्म के साथ ये रिलेट हो रहा है। अब इसमें देखें एक्स स्क्वायर वाली टर्म होती है तो इधर भी है और यहाँ पे एक्स वाली है तो इधर भी है और यहाँ पे कांस्टेंट है तो इधर भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब ये है कि जिसके साथ एक्स वाली टर्म ना हो। ठीक है, यानी कोई नंबर होता है 1 2 3 समथिंग जो भी है। तो ये जो है आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पे हम लिख लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो आप इसको एलसीएम से भी कर सकते हैं और ऐसे मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं जी। पार्ट नंबर 3 है, तो इसको भी आप एलसीएम के तरीके से भी कर सकते हैं और या फिर मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं जी। एक्स ओवर एक्स प्लस 1 है प्लस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स है इज इक्वल टू 6 है। ठीक है, अब 6 के नीचे 1 होता है लेकिन हम लिखते नहीं हैं। अब देखें जी यहाँ पे क्या होगा, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहें तो क्या करेंगे? इसको लेंगे साथ में इसको रखेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे यानी एक्स इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा और जब 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो फिर वही चीज़ ही रहेगी एक्स इंटू एक्स प्लस 1। अब इस एक्स इंटू एक्स प्लस 1 को आपने इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं सब के साथ, एक्स ओवर एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स और इज इक्वल टू आ जाएगा 6 ओवर 1। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है सब के साथ, इधर भी और यहाँ पे भी। ठीक है, देखो सब के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये x प्लस 1 और ये x प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे। अब बचेगा ये वाला x और ये वाला x, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे x प्लस 1 है और यहाँ पे भी x प्लस 1 है तो इसको हम क्या लिखेंगे? x प्लस 1 है और साथ में x प्लस 1 है। अब इधर आ जाएं, अब यहाँ पे 1 है तो 1 का कोई मसला नहीं है, 1 तो एज इट इज़ ही रहेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पे इसको हम लिख लेंगे x इंटू एक्स प्लस 1 और ये जो 6 है इधर लिखने की बजाय आप यहाँ पे लिख लें। ठीक है, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप इधर लिख दें या इधर,
तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये 6x इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं जी। तो ये नेक्स्ट क्या बनेगा जी, नेक्स्ट ये आ जाएगा, यहाँ पे हम कर लेंगे इसको एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, जैसे हमने पहले मल्टीप्लाई किया था। अब इस एक्स को और इस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स मल्टीप्लाई एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब इसी एक्स को फिर इसके 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई एक्स तो क्या आएगा, एक्स ही आ जाएगा। फिर 1 है और यहाँ पे एक्स है, 1 मल्टीप्लाई एक्स तो क्या आएगा, एक्स आ जाएगा। फिर 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर इस 6 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 6x को, 6x और ये भी x है तो ये कितना हो जाएगा, 6x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये 6x है और ये 1 है तो ये 6x ही यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब आपने इसको आप उधर लेके चले जाएं या फिर इसको सारे को इधर लेके आ जाएं, दोनों में से जो काम आप कर लें। तो मैं इनको इस साइड पे राइट साइड पे लेके आ रहा हूँ। ठीक है, इन सारी टर्म्स को मैं राइट साइड पे लेके आ रहा हूँ। तो जब ये राइट साइड पे आएंगी ये क्या बनेगा, 6x स्क्वायर प्लस 6x आ जाएगा। और जब ये इधर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर, और ये भी इधर जाके माइनस, और ये इधर जाके माइनस, और ये भी इधर जाके माइनस, और ये भी इधर जाके माइनस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आ जाएगा जी 6x स्क्वायर प्लस 6x, और ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये कितना बन जाएगा, माइनस का 2x स्क्वायर। ये भी माइनस एक्स है, ये भी माइनस एक्स है, तो ये माइनस 2x, और ये माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद जो है लास्ट में क्या बनेगा, अब यहाँ पे देखें, ये भी 6x स्क्वायर है और ये माइनस 2x स्क्वायर है, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, प्लस का 6 हो और माइनस का 2 हो तो ये प्लस का 4 बच जाता है, तो यहाँ पे 4x स्क्वायर आ जाएगा। अब ये 6x है और ये माइनस का 2x है, तो वही आएगा प्लस का 6 और माइनस का 2, तो प्लस का 4x ही बच जाएगा और माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर वाली टर्म भी है, एक्स वाली भी है और कांस्टेंट भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, अब हम इसका करते हैं नेक्स्ट पार्ट जी। ये पार्ट नंबर 4 है। तो पार्ट नंबर 4 में भी यहाँ पे डिवाइड में कुछ आ रहा है, तो डिवाइड में अगर है तो हम एलसीएम लिया करते हैं या फिर इनको सब के साथ मल्टीप्लाई किया करते हैं। ठीक है, तो हमने एलसीएम के तरीके से भी देखा है और मल्टीप्लाई के तरीके से भी देखा है। तो अभी मैं जो है इसको कर रहा हूँ, चले मल्टीप्लाई तरीके से कर लेते हैं। x प्लस 4 ओवर x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 ओवर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब देखें इसके नीचे क्या आ रहा है, एक तो x माइनस 2 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, x आ रहा है। ठीक है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 होता है, तो 1 भी साथ आएगा, तो जब 1 मल्टीप्लाई होगा तो ये वही चीज़ ही रहेगी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक है, x इंटू एक्स माइनस 2 आ जाएगा। अब इस x इंटू एक्स माइनस 2 को इस सब के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, x प्लस 4 ओवर x माइनस 2 आएगा, माइनस x माइनस 2 ओवर x प्लस 4 ओवर 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसको सब के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, x माइनस 2। ठीक है, x इंटू एक्स माइनस 2 यहाँ पर भी आ जाएगा और यहाँ पे भी x इंटू एक्स माइनस 2 सब के साथ मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे भी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे x माइनस 2 है, इसके साथ भी x माइनस 2 है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे क्या रह जाएगा, x और इधर से x प्लस 4, तो यहाँ पे अब हम लिख लेते हैं x इंटू एक्स प्लस 4। अब यहाँ पे देखें ये x है और ये भी x है, ये कैंसिल, बाकी यहाँ पे क्या रह जाएगा, x माइनस 2, साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रही है, x माइनस 2 आ जाएगा, और दूसरा क्या है, ये भी x माइनस 2 है, तो इसको आप यहाँ पे लिख लेंगे। फिर ये 1 है तो 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये प्लस 4x इंटू एक्स माइनस 2 आ जाएगा। अब इधर देखें, ये 0 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये सारा का सारा 0 बन जाएगा। ठीक है, अब हम इसको नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं।
अब इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस आ जाएगा। अब इन दो ब्रैकेट को आप सॉल्व कर लेंगे, x मल्टीप्लाई x तो x का स्क्वायर, फिर x मल्टीप्लाई 2 तो यहाँ पे 2x बन जाएगा। और इसके साथ साइन कौन सा आएगा, ये माइनस में है और ये है प्लस में, प्लस माइनस माइनस होता है। फिर यहाँ पे आ जाए -2 है और ये प्लस का x है तो ये बन जाएगा 2x। और साइन कौन सा आएगा, ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस प्लस माइनस रहेगा। फिर देखें ये 2 है और ये भी 2 है तो 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा। ये माइनस का है और ये भी माइनस का है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब इस 4 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लें, ये 4x है, जब ये x से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक है, 4x मल्टीप्लाई x तो ये भी x ये भी x, ये बन जाएगा 4x स्क्वायर। अब उसके बाद देखिए माइनस 4x है मल्टीप्लाई 2 तो 4 2 ज़ार 8x हो जाएगा, 8x। और साइन कौन सा आएगा, ये माइनस है और ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें जी, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब इस माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें इन सब के साथ, ये जो ब्रैकेट के अंदर आ रहे हैं सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x, फिर माइनस प्लस माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, ये दूसरे लफ्ज़ों में आप ऐसे कह सकते हैं, बाहर माइनस है तो अंदर सब के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर वालों को एक साथ रख लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर पड़ा हुआ है, दूसरा ये भी एक्स स्क्वायर पड़ा हुआ है और ये भी एक्स स्क्वायर पड़ा हुआ है, इनको हमने एक साथ लिख लिया। फिर एक्स वालों को लिख लें, ये 4x पड़ा है, फिर ये 2x है, फिर आगे भी 2x है, फिर माइनस 8x है। फिर बगैर x के आप अलग कर लें, ये -4 आ रहा है और तो कोई नहीं है इसमें तो इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें ये प्लस एक्स स्क्वायर है, ये माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये तो हो जाएंगे कैंसिल। फिर ये प्लस 4x यहाँ पे बच जाएगा। फिर देखें प्लस 4x है और प्लस 4x प्लस 2x 6x प्लस 2x 8x, यानी प्लस 8x और माइनस 8x तो वो भी 0 हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा। बाकी क्या रह जाएगा, -4 इज इक्वल टू 0। बस यहाँ तक हमने इसको सॉल्व करना था। अब इसको हम चेक कर लेते हैं क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या मेयारी उसमें है, प्योर फॉर्म में है। तो अब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इसके साथ रिलेट करें क्या बनता है ये। यहाँ पे देखें x स्क्वायर है तो इसके साथ भी x स्क्वायर है, उसके बाद x वाली टर्म है तो इसमें x वाली टर्म नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद देखें c है, यहाँ पे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो है यहाँ पे। अब अगर प्योर फॉर्म वाली देखें, ये प्योर फॉर्म होती है ना, अब इसमें एक्स स्क्वायर है इसमें एक्स स्क्वायर है, फिर उसके बाद कांस्टेंट है उसके बाद कांस्टेंट है, तो मतलब ये हुआ कि ये प्योर फॉर्म में है। ठीक है, ये प्योर फॉर्म में है। तो ये भी आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे जी। तो ये पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 में है जी x प्लस 3 ओवर एक्स प्लस 4 माइनस एक्स माइनस 5 ओवर एक्स इज इक्वल टू 1। तो इसको भी हम उसी जो है मल्टीप्लाई वाले तरीके से करते हैं, इसको भी आप एलसीएम वाले तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई वाले तरीके से किया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए इसके नीचे आ रहा था x प्लस 4 और नीचे आ रहा था x और यहाँ पे आ रहा था 1। ठीक है, तो जब हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x है और साथ में क्या है x प्लस 4 है और क्या है यहाँ पे 1 है, तो 1 तो आप ऐसे ही साथ लिख देते हैं। तो फिर ये क्या बनेगा, x इंटू एक्स प्लस 4 बनेगा। तो फिर हमने क्या किया, इसी x इंटू एक्स प्लस 4 को सब के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ भी कर दिया और इसके साथ भी कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये x प्लस 4 और ये x प्लस 4 कट के बाकी क्या रह जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 3 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए x इंटू एक्स प्लस 3 आ गया। अब यहाँ पे भी x और x कट जाएंगे और ये रह जाएगा x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5, एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5 आ गया इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 4 है तो यहाँ पे भी x इंटू एक्स प्लस 4 आ गया। अब नेक्स्ट क्या बनेगा जी, अब हमने इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे
ये 3x आ जाएगा। अब ये माइनस को बाहर रहने दिया, अब इन दोनों ब्रैकेट को हमने मल्टीप्लाई किया, इस x को लिया, इन दोनों के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई किया, पहले x के साथ ये x² बन गया, फिर -5 के साथ तो ये -5x बन गया, फिर इस 4 को लेना है, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये 4x बनेगा, माइनस का 20 बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस का 20 बन जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए x इंटू एक्स x² बन जाएगा, और x मल्टीप्लाई 4 तो ये 4x बन जाएगा। ठीक है, फिर हमने क्या किया, यहाँ पे ये जो माइनस था इसको हमने एज इट इज लिख लिया, x² 3x आ गया, इस माइनस को अंदर हमने मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो दूसरे लफ्ज़ों में ये है कि बाहर माइनस हो तो अंदर सारी अलामतें जो है वो इसकी चेंज हो जाती हैं। ये प्लस में था तो ये माइनस में हो जाएगा, अब ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, इज इक्वल टू x² प्लस 4x। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, ये वाली जो टर्म्स हैं इनको हम लेफ़्ट साइड पे लेके आए हैं, इधर प्लस का x² है तो इधर जाके ये माइनस का x² बन जाएगा, यहाँ पे प्लस का 4x है तो इधर जाके ये माइनस का 4x बन जाएगा, और बाकी एज इट इज़ आ जाएगा। ये x² ये हमने लिख लिया, फिर माइनस x² लिख लिया, यानी x² वालों को हमने पहले लिख लिया, फिर x वाले 3x आ गया, फिर 5x आ गया, फिर -4x आ गया, फिर 20 आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको थोड़ा अरेंज किया है, x² वालों को एक साथ लिख लिया, ये -x² आ गया, फिर ये प्लस x² आ गया, फिर ये -x² आ गया, फिर ये -4x बाद में आ गया, प्लस 3x आ गया, फिर प्लस 5x आ गया, फिर -4x आ गया, और फिर प्लस 20 आ गया। अब यहाँ पे देखिए कुछ कैंसिल आउट होते हैं, माइनस का x² और ये प्लस का x² कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का x²। ठीक है, अब यहाँ पे -4x है और ये प्लस 3x है, ये कितने हो जाएंगे, प्लस का 3x और प्लस का 5x कितने हो जाएंगे, 8x, ये -4x और ये -4x, माइनस का 8x, ये प्लस का 8x बन रहा था और ये दोनों माइनस का 8x बन रहे थे, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा इसकी जगह पे 0, तो 0 हमने लिख रहे, प्लस 20 तो प्लस 20 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये देखिए माइनस बाहर आ रहा है, जब भी माइनस बाहर है तो हम क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। अब ये कौन सी फॉर्म है, तो ये आप जाहिर है यहाँ पे x² तो आ रहा है, लेकिन x वाली टर्म यहाँ पे स्किप है, तो अगर x वाली टर्म स्किप हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्योर फॉर्म। अभी हम इसके लास्ट पार्ट पे चलते हैं जी। ये क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 6 है, इसमें क्या है, x+1 ओवर x+2 प्लस x+2 ओवर x+3 इज इक्वल टू 25 ओवर 12। ठीक है, तो इसको भी आप एलसीएम वाले तरीके से कर सकते हैं, बट हमने इसको मल्टीप्लाई से किया है, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, अब यहाँ पे नीचे देखें 12 आ रहा है, x+3 आ रहा है और x+2 आ रहा है, तो हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लिया, 12 x+2 और x+3 को हमने मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने के बाद इन सब के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा दिया, x+2 और x+3 के साथ भी इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, और 25 ओवर 12 के साथ भी हमने इसको मल्टीप्लाई करवा लिया। ठीक है, अब ये क्या होगा, x+2 और ये x+2 कैंसिल हो जाएंगे, और क्या बचेगा, 12 इंटू x+3 और x+1 बच जाएगा, और यहाँ पे देखें x+3 है तो ये x+3 और x+3 कैंसिल हो जाएंगे, और 12 इंटू x+2 और x+2 दोबारा ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 12 है तो ये 12 और ये वाला 12 कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या रह जाएगा, x+2 x+3 और साथ में 25। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बनेगा, नेक्स्ट देखें जी, इसमें इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 इधर आ जाएगा, और इस x को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये x² हो जाएगा, और इस x को और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x आ जाएगा। अब 3 को हम इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, ये 3x और प्लस 3 आ जाएगा, और फिर 12 को मल्टीप्लाई अभी नहीं करेंगे, अभी इन ब्रैकेट को हम सॉल्व कर लेते हैं, x और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ जाएगा, फिर x और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x आ जाएगा, फिर 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x ही आ जाएगा, फिर 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर इनको देखें, x को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो x²,
फिर x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, फिर 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा, और 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। यानी बारी बारी आपने मल्टीप्लाई करना है, x को x के साथ, फिर x को 3 के साथ, फिर 2 को x के साथ, फिर 2 को 3 के साथ, ठीक है, और 25 एज इट इज़ आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखें जी, यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास 12x², ये x प्लस 3x कितना हो जाएगा 4x प्लस 3 आ जाएगा, प्लस 12 इंटू x² है 2x, और 2x क्या हो जाएंगे 4x आ जाएगा, प्लस 4 आ जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू x² आ जाएगा 3x, और 2x कितने हो जाएंगे 5x प्लस 6 इंटू 25, ठीक हो गया। अब हम इस 12 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 12x² हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई 4 तो 48x हो जाएगा, और 12 मल्टीप्लाई 3 तो ये 36 बन जाएंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से इस 12 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 12x² हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई 4 तो 48x हो जाएंगे, और 12 मल्टीप्लाई 4 तो 48 आ जाएगा। अब इसी तरीके से x² प्लस 5x, अब इस 25 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, 25x², फिर 25 मल्टीप्लाई 5 तो ये कितना आ जाएगा 125x आ जाएगा, ठीक है। फिर 25 प्लस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 150 आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला जो है इस वाली टर्म को हम इधर ही रहने देते हैं, ये जो लेफ़्ट साइड पे है, राइट साइड पे है, इसको हम लेफ़्ट साइड पे लेके आएंगे। ये 25x² है तो इधर जाके -25x² हो जाएगा, ये सारी एज इट इज़ आई है, ठीक है, -25x², और ये -125x, और ये -150 आ जाएगा। अब उसके बाद जो है x² वाले जो है उनको आप एक साथ लिख लें, ये भी x² में है, ये भी x² में है, और -25x² ये आ गया। अब उसके बाद x वाले आप अलग कर लें, 48x आ गया, फिर प्लस 48x फिर आ गया, फिर क्या रह गया है जी -125x भी आप साथ लिख लें, ये ख़त्म हो गए। अब उसके बाद जो है बग़ैर x के जो है 36 है, ये लिख लिया, फिर उसके बाद इसमें क्या आ रहा है 48 है तो 48 लिख लिया, फिर क्या आ रहा है -150 है तो -150 लिख लिया, इज इक्वल टू 0। अब इनको हम कर लेंगे प्लस, अब इनको हम प्लस माइनस कर लेते हैं, ये देखें जी 12x² और ये 12x² क्या बन जाएगा 24x², और 24x² माइनस 25x², तो माइनस का 1x² बच जाएगा, ठीक है। ये 48x है और ये 48x है, ये 96x हो जाएंगे, 96 में से 125 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 29x बन जाएगा, ठीक है। अब ये 36 और 48 86 हो जाएंगे, 84 हो जाएंगे, 84 में से -150 करेंगे तो -66 बन जाएंगे। अब माइनस बाहर है तो अंदर हम साइन चेंज कर देंगे, ये भी प्लस में हो जाएगा, ये भी प्लस में हो जाएगा, ये भी प्लस में। तो आप ये खुद आइडिया लगा लें, इसमें x² भी आ रहा है, x वाली टर्म भी आ रही है, और कांस्टेंट भी आ रहा है, तो ये कौन सी फॉर्म होती है स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये कंप्लीट हो जाता है। नंबर 2 में क्या है जी सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, या बज़रिए तज्ज़ी हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो तज्ज़ी के लिए आपको एक जो है मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा, अगर आपको तज्ज़ी वैसे आती है तो वेरी एंड गुड, अगर नहीं आती तो हम आपसे एक ट्रिक शेयर करेंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा उससे। x² माइनस x माइनस 20 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको आपने फैक्टराइज़ करना है या तज्ज़ी करना है। तो फैक्टराइज़ करने का जो मेथड है जी, सबसे पहले आपने x² माइनस x माइनस 20 इज़ इक्वल टू 0 है, तो सबसे पहले आपने जो x² के साथ जो भी नंबर होगा, अब लेट से यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 1 तो होता है ना, ठीक है, तो ये जो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 समथिंग कुछ भी हो सकता है, तो इस वाले को, और ये जो लास्ट में है कांस्टेंट है यानी x के बगैर जो है उसको हम मल्टीप्लाई किया करते हैं, ठीक है। 1 को और -20 को कर देंगे मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई -20, तो आंसर क्या आ जाएगा -20 आ जाएगा, ठीक है। 1 को और -20 को मल्टीप्लाई किया, -20 आ गए। अब आपने दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे वो बन जाए -20, और प्लस या माइनस करने पे बन जाए -1। अब यहाँ पे क्या है, हम अगर कुछ भी नहीं है तो 1 तो होता है ना,
तो ये वाला 1 माइनस का 1 बनना चाहिए। ठीक है, दो आपने ऐसे नंबर लेने हैं जो मल्टीप्लाई करने पे -20 बन जाएं और प्लस माइनस करने पे माइनस का 1 बन जाएं। ठीक है, तो अगर आपको ये मुश्किल लगता है इसको डायरेक्ट सॉल्व करना, तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप उन दो नंबर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, वो दो नंबर हम ट्रेस कर लेंगे, वो ट्रेस करने के बाद उसके बाद फिर हम उसके प्लस माइनस लगा के उसको कर लेंगे। तो वो ट्रिक क्या है जी, आप देखें 1 को और 20 को मल्टीप्लाई किया -20 बने। अब इस 20 को आपने यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, अभी माइनस को आप बोल लें, -20 को लिख लिया। अब इसके बाद जो है आप इसके साथ 1 भी रख देंगे। अब आपने ऐसा टेबल लेना है जो इस पे जा रहा हो, छोटे से छोटा टेबल 2 वाला जाएगा। 2 10 20 होता है। ठीक है, 2 वाला टेबल गया तो 2 हम इस 1 के साथ भी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 × 2 तो 2 आ जाएगा। अब 10 पे देखें, 10 में सबसे छोटा टेबल कौन सा जा रहा है? कोई जा रहा है? जी जा रहा है। 2 5 10 होता है। अब 2 वाला गया है तो 2 को और इस 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 4 हो जाएगा। अब 5 पे देखिए, 5 पे कोई टेबल जा रहा है? नहीं जा रहा, तो हम यहाँ पे आके रुक जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए माइनस था तो हम इन नंबर्स को जो है माइनस करेंगे। 20 - 1 कितना आएगा? 19 आ जाएगा। ठीक है, हमें क्या चाहिए? माइनस का 1 चाहिए, तो ये हमारे काम का नहीं होगा। 10 - 2 तो ये कितने आ जाएंगे? 8 आ जाएंगे, तो ये भी हमारे काम का नहीं है क्योंकि हमें -1 चाहिए। फिर 5 - 4 तो 1 आ रहा है। ठीक है, तो लिहाजा हमारा ये काम का है, ये वाला नंबर जो है काम का है। 5 और 4 जो है ये हमारे काम का नंबर है। अगर हम इनको माइनस करें, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो 20 बन रहा है। ठीक है, प्लस माइनस करने से 1 भी बन जाएगा। ठीक है, अब आपने खुद से ये डिसाइड करना है कि हम अगर 5 के साथ प्लस लगाएं और 4 के साथ लगा दें माइनस, तो अब देखें 5 प्लस का माइनस का 4 है तो कितने बच जाएंगे? प्लस का 1। लेकिन हमें क्या चाहिए? माइनस का 1 चाहिए। तो हम क्या करेंगे? माइनस इसके साथ लगा देंगे 5 के साथ और 4 के साथ प्लस लगा देंगे। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा? माइनस का 1। जी, अब माइनस का 5 और प्लस का 4, ये दो ऐसे नंबर थे जो हमने ट्रेस करने थे, वो ट्रेस कर लिए। ठीक है, तो ये हमें जो क्या दे रहे हैं, मल्टीप्लाई करने पे -20 भी दे रहे हैं और प्लस माइनस करने पे -1 भी दे रहे हैं। ठीक है, तो ये दो ऐसे नंबर थे। तो अब इन दो नंबर को आपने लिखना कहाँ पे होता है? इसको लिखना है आपने इसकी जगह पे। ठीक है, ये फर्स्ट वाला भी एज इट इज़ आ जाएगा और -20 भी एज इट इज़ आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 0। अब ये -5 और +4 इसकी जगह पे आएंगे। ठीक है, -5x + 4x। ठीक है, अब हमारा काम जो है वो ज़्यादा इजी हो गया है। अब इन दो में से एक चीज़ कॉमन लेंगे और इसमें से भी एक चीज़ कॉमन ले लेंगे। अब इसमें देखें, इसमें भी x आ रहा है, इसमें भी x आ रहा है, तो एक x हम कॉमन ले सकते हैं। अंदर क्या बचेगा? एक x यहाँ से बाहर चला गया, ये 2 बार x था, तो यहाँ पे एक x पीछे रह जाएगा। ठीक है, फिर -5 आ जाएगा क्योंकि x तो बाहर चला जाएगा, ब्रैकेट बंद हो जाएगी, प्लस अब देखें इसमें x है, इसमें x नहीं है, तो ये हम कॉमन नहीं लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखें यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 20 है, तो 4 इधर भी होना चाहिए और इधर भी होना चाहिए। तो क्या इधर तो 4 है ही नहीं, लेकिन 4 है यहाँ पे। देखें ये जो 20 है ना, 4 × 5 ये भी तो 20 बनता है, तो इस 20 की जगह पे हम 4 × 5 भी रख सकते हैं। मतलब 4 इसमें भी आ रहा है, 4 इसमें भी आ रहा है, तो जब ये 4 बाहर कॉमन जाएगा तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ पे x आ जाएगा, फिर माइनस का साइन। अब यहाँ से भी एक 4 बाहर चला गया, बाकी क्या बच गया? 5 इज़ इक्वल टू 0। अब देखें इसमें भी x - 5 आ रहा है, इसमें भी x - 5 आ रहा है। ठीक है,
ये एक निशानी होती है कि आपने जो कॉमन लिया है या मुश्तरक लिया है वो सही लिया है, क्योंकि इसमें भी x-5 आ रहा है, इसमें भी x-5 आ रहा है, यानी इन दोनों में सेम टर्म आती है। अच्छा, उसके बाद जो है इसमें से हम एक चीज़ कॉमन ले लेंगे x-5, और इन दोनों में से भी x-5, क्योंकि x-5 दोनों में आ रहा है ना, तो x-5 को हम कॉमन निकाल लेंगे। अब x-5 तो बाहर चला गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, बाकी x बच गया, और यहाँ से भी x-5 बाहर चला गया, तो बाकी क्या रह गया, प्लस का 4 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो है इन दोनों को हम अलग अलग करके 0 के बराबर रख देंगे। x-5 बराबर 0 कर दें और x+4 बराबर 0 कर दें। x इज़ इक्वल टू 5 हो जाएगा और x इज़ इक्वल टू -4 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को हमने फैक्टराइज़ किया है। फैक्टराइज़ करने के बाद x की दो वैल्यूज़ आ गई, एक x5 है और एक x-4 है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं इसके दूसरे पार्ट पे। जी, क्वेश्चन नंबर 2 का ये पार्ट नंबर 2 है। तो इसमें देखिए 3y² है इज इक्वल टू y इंटू वाई -5 है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती थी हमारे पास, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि ये y में आ रहा है तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे हो जाएगी ay² प्लस by प्लस c। ठीक है, तो हमने इसको इस तरह का बनाना है, इस वाली इक्वेशन को इस तरह का बनाएंगे। ठीक है, तो आपने इस वाली इक्वेशन को इस तरह का बनाना है। ठीक है, यानी इस फॉर्म में लाना है। तो इस फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले हम इसको थोड़ा अरेंज करते हैं। 3y² इज इक्वल टू वाई इंटू वाई -5 है, तो 3y² को आप इधर रहने दें। अब ये जो y है इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करें, y मल्टीप्लाई y तो क्या हो जाएगा y², फिर y मल्टीप्लाई 5 तो ये क्या हो जाएगा 5y। ठीक है, अब इसके साथ देखिए प्लस है और इसके साथ है माइनस, प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पे साइन आ जाएगा माइनस का। ठीक है, अब हम इन दोनों को इसकी लेफ़्ट साइड पे लेके आएंगे। 3y² ये इधर जाके क्या हो जाएगा -y², और ये इधर जाके प्लस y, ये इधर जाके प्लस y हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये देखें जी, ये 3y² है, ये -y² है, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 2y²। ये प्लस का 3 है और ये माइनस का 1 है। ठीक है, +3 - 1 कितना बचेगा, प्लस का 2, तो ये 2y² आ जाएगा, प्लस 5y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें देखें, इसमें भी y आ रहा है और इसमें भी y आ रहा है। ठीक है, तो y को आप कॉमन ले सकते हैं, तो y को जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 2, और एक y तो बाहर चला गया, बाकी एक y रह जाएगा, और यहाँ पे y बाहर चला जाएगा और यहाँ पे 5 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इस y को बराबर है 0 के रख लेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर रख लेंगे। ठीक है, y बराबर 0 के हो जाएगा और 2y प्लस 5 भी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब ये तो y इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसमें देखें 2y, अब इस 5 को आप उधर लेके जाएं, माइनस का 5 हो जाएगा, और यहाँ से y जो है ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये -5/2 आ जाएगा। एक y 0 आ गया और दूसरा y क्या आ गया -5/2। तो अब देखें, हमने तो इसको फैक्टराइज करना था या तज्ज़ी करना था, तो वो काम तो हमने इसमें किया ही नहीं है। वो क्यों नहीं किया, कि क्योंकि इसमें जो है हमारा क्वेश्चन बग़ैर तज्ज़ी के भी सॉल्व हो गया है। ठीक है, लिहाजा हमें इसको फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अगर पढ़ती तो हम उसी तरीके से इसको भी जो है फैक्टराइज कर सकते थे। अभी हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 पे। जी, तो स्टूडेंट्स ये पार्ट नंबर 3 है। तो पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करने से पहले हम इसको जो है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती थी, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता था। ठीक है, तो हम इसको
इस फॉर्म में लाएंगे, यानी एक्स स्क्वायर वाला पहले आएगा, फिर एक्स वाला आएगा, फिर जो है कांस्टेंट वाला आएगा। अब आप क्या करेंगे, ये 17x² है, इसको आप इधर ही रहने दें, ठीक है। थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 - 32x = 17x²। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 17x² को इधर रहने दें, इसको हम उधर लेके आएंगे। अब देखें जी, 17x² को आप इधर ही रहने दें, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 32x, और ये इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 4, और इधर क्या रह जाएगा, 0, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं। 17x² है, फिर 32x है, फिर -4 है, इक्वल्स किसके है, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको करते हैं जी सॉल्व। अब आपने वही ट्रिक लगाना है कि सबसे पहले जो है x² के साथ वाला जो भी नंबर होता है उसको हम लेते हैं, और लास्ट वाले को, उनको हम करवा लेते हैं मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे 17 है, यहाँ पे है -4, 17 मल्टीप्लाई -4, तो ये कितना बन जाता है, 68, माइनस का 68 बन जाता है। तो अब आपने क्या करना है, एक तो मल्टीप्लाई करने पे 68 बनना चाहिए, दूसरा क्या है कि इसमें 32 जो आपने बनाना है, प्लस माइनस करने पे 32 भी बन जाए, ठीक है, प्लस का 32 भी बनना चाहिए। तो वैसे ही हम करेंगे, यहाँ पे 68 आ रहा है, तो हम 68 यहाँ पे लिख लेंगे, और साथ में जो है 1 लिख लेंगे। अब 68 पे सबसे छोटा टेबल कौन सा जा रहा है, 2 वाला जा रहा है ना, तो 2 3 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 8, यानी 34 को 2 बार जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 34 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 68 बनता है, यानी इस पे 2 वाला टेबल जा रहा है 34 टाइम्स। अगर 2 वाला इस पे टेबल गया है तो 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ही करेंगे। अब इसी तरीके से 34 पे सबसे छोटा टेबल कौन सा जा रहा है, तो ये भी 2 वाला जा रहा है 17 टाइम, यानी 70 ज़ार 2 ज़ार 34, तो 2 टाइम गया है, तो इसका मतलब क्या है, ये इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 हो जाएगा। अब 17 पे देखिए कोई टेबल जा रहा है, नहीं जा रहा, तो इससे आगे हम नहीं जा सकते, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो हम इनको माइनस करेंगे। 68 - 1 कितना होगा, 67, तो 67 तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो प्लस का 32 चाहिए, ठीक है, हमें तो प्लस का 32 चाहिए, तो ये हमारे काम का नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए 34 में से 2 गए, तो 32 बच रहे हैं यहाँ पे जी, ये हमारे काम का होगा, क्योंकि हमें 32 रिक्वायर्ड है ना, तो ये हमारे काम का है, तो ये भी हमारे काम का नहीं होगा, क्योंकि 17 - 4 13 बन जाएगा, तो लिहाजा हमें ये चीज़ चाहिए होगी, ये वाली। कौन कौन सा नंबर चाहिए होगा, 34 और 2। अब आपने खुद से डिसाइड करना है कि हमने प्लस का 32 बनाना है। अगर मैं इसको प्लस में रखूं और इसको माइनस में रखूं, तो तब जाके ये प्लस का 32 बनेगा, ठीक है। अब हमें जो है ये 2 नंबर मिल चुके हैं, जो हमने इस इक्वेशन में पुट करने हैं इसकी जगह पे, ठीक है। इसको मिड टर्म ब्रेक भी कहते हैं, तो इस तरीके से आप मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा, पहले वाला एज इट इज़ आ जाएगा 17x², फिर -4 आ जाएगा = 0। अब दरमियान में क्या क्या आएंगे, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, एक तो 34x आएगा, ठीक है, फिर दूसरा जो है -2x भी आएगा, ठीक हो गया। अब इन दो में देखें और इन दो में देखें क्या क्या कॉमन आ रहा है। सबसे पहले इसमें देखें, एक तो x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो दोनों में आ रहा है, तो x को हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, एक x कॉमन आ जाएगा। अब उसके बाद देखिए 17 इसमें है, क्या इसमें भी 17 आ रहा है, जी बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि 34 जो है वो बनता है 17 × 2 से, 17 2 ज़ार 34, तो लिहाजा 17 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो 17 भी हम बाहर निकाल लेंगे, तो अंदर क्या रह जाएगा, 17 भी बाहर चला गया, यहाँ से एक x भी बाहर चला गया, बाकी रह गया यहाँ पे एक x, ठीक है। अब यहाँ पे देखें प्लस भी लगाएंगे, फिर 17 बाहर चला गया और बाकी क्या रह गया इसमें 2, और साथ में x भी बाहर चला गया, तो x हम जो है नहीं लिखेंगे। अब इसमें देखें -2 इसमें है और इसमें भी है, क्योंकि 4 जो है वो होता है 2 × 2,
तो 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, तो एक 2 तो चला जाएगा बाहर। अब देखें इसमें x है और इसमें x नहीं है, तो लिहाजा x को हम कॉमन नहीं लेंगे। अब यहाँ पे देखें ये 2 बाहर चला गया, बाकी अंदर क्या रह गया जी, x रह गया। अब ये माइनस भी बाहर चला गया। अब जब यहाँ से माइनस बाहर जाएगा तो यहाँ पे पीछे क्या रह जाएगा, प्लस रह जाएगा। और यहाँ से एक 2 भी बाहर चला गया तो बाकी एक 2 रह जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब इन दो में देखें, इसमें और इसमें x प्लस 2 इसमें भी आ रहा है, x प्लस 2 इसमें भी आ रहा है, तो x प्लस 2 को आप जो है कॉमन ले सकते हैं। जब x प्लस 2 यहाँ से बाहर चला जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, 17x और माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों को जो है बारी बारी 0 के इक्वल रखते हैं, x प्लस 2 को भी इक्वल्स टू 0 कर लें, 17x माइनस 2 को भी इक्वल्स टू 0 कर लें। अब ये x इज इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा और इधर से 17x बराबर, इसको जब उधर लेके जाएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। और यहाँ पे 17 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x की हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, x माइनस 2 आ गया और दूसरा जो है x इज इक्वल टू 2/17। तो इस पार्ट को भी हमने बाय फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लिया है। अभी हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। जी तो स्टूडेंट्स ये पार्ट नंबर 4 है। तो पार्ट नंबर 4 को भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए ये बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, बस हम इसको एक और काम करेंगे इसके साथ। ये जो 152 है इसको हम इसकी लेफ़्ट साइड पे लेके आएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, -152 इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है। अब आपने क्या करना होता है, फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करना होता है। तो फर्स्ट वाला क्या है, हमारे पास 1 है, तो इस 1 को और ये 152 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई -152, तो आंसर क्या आएगा, -152 ही आएगा। ठीक है। अब हमने वही ट्रिक लगाना है कि इस 152 को यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, और साथ में 1 लिख लेंगे। 152 को लिख लिया और साथ में 1 को लिख लिया। अब आपने 2 का टेबल पढ़ना है इस पर, यानी छोटे से छोटा टेबल 2 का ही आई थिंक जाएगा इस पर। तो ये कितना बनेगा, 2 17 14 बन जाएगा, 2 7 14 और यहाँ पे 12 बन जाएगा। तो 76 टाइम जो है 2 वाला टेबल जाएगा इस पर। अब 2 वाला गया तो 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ार 2 हो जाएगा। अब फिर इस पे पढ़ें छोटे से छोटा टेबल कौन सा जाएगा, 2 3 ज़ार 6 और 2 8 ज़ार 16। और 2 वाला गया इस पे, 2 वाला गया तो 2 को ही हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा। अब इस पे कौन सा जाएगा, 2 1 ज़ार 2, 2 9 ज़ार 18। तो इस पे भी 2 वाला गया तो 2 को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 8। अब हमें क्या चाहिए, माइनस का 11 चाहिए। ठीक है, माइनस का 11। अब इनको हम प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, इनको हम माइनस करेंगे। माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास माइनस आ रहा है। अगर यहाँ पे प्लस होता तो फिर हम इसको प्लस करते। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस आ रहा है तो हम इसको माइनस करेंगे। 152 माइनस 1 तो ये तो 151 बनेगा। हमें क्या चाहिए, माइनस का 11 चाहिए, तो ये हमारे काम का नहीं रहा। अब 76 में से 2 गए तो कितने बच जाएंगे, 74 बचेंगे, तो ये भी हमारे काम का नहीं है। 38 में से 4 निकालेंगे तो ये 34 बनेंगे, तो ये भी हमारे काम का नहीं है क्योंकि हमें तो माइनस का 11 चाहिए। अब 19 में से 8 निकालेंगे तो 11 जो है बच रहा है। ठीक है, तो ये हमारे काम का है। इन दो नंबर्स को हम ले लेंगे, एक 19 है और दूसरा जो है 8 है। अब माइनस का 11 बनाना है। अगर हम 19 को माइनस में रखें और इसको प्लस में रखें तो फिर जो है ये माइनस का 11 बच सकता है। ठीक है, ये माइनस का और ये प्लस का, तो माइनस का 11 बच रहा है और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -152 बन जाएगा। अब हम इन दो नंबर्स का यूज़ करके इसकी जगह पे हम इसको पुट करेंगे, यानी फर्स्ट वाला भी एज इट इज़ आ जाएगा और लास्ट वाला भी एज इट इज़ आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। और ये जो दरमियान वाला है इसकी जगह पे हम पुट करेंगे -19x और +8x। ठीक है, अब इन दो में देखें और इन दो में देखें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें भी x है इसमें भी x है, तो एक x जो है हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से x बाहर चला गया तो बाकी यहाँ पे कितने x बच गए, एक x। अब यहाँ से भी x बाहर चला गया, यहाँ पे बाकी क्या रह गया,
19। अब प्लस यहाँ पे हम क्या कॉमन ले रहे हैं, अब देखिए एक्स जो है इसमें है और इसमें नहीं है, तो एक्स तो हम कॉमन नहीं ले सकते। अब 8 इसमें है और 8 इसमें भी है, इसमें कैसे है, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं ना 152 को 8 मल्टीप्लाई 19, जब 8 और मल्टीप्लाई 19 करेंगे तो ये 152 बनता है। अब 8 इसमें भी है और 8 इसमें भी है, तो यहाँ से हम 8 को ले लेंगे कॉमन, तो अंदर आ जाएगा x और यहाँ पे आगे साइन माइनस का है। अब 8 बाहर चला गया, बाकी पीछे क्या रह गया 19 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए x माइनस 19 और x माइनस 19 दोनों में आ रहा है, तो x माइनस 19 को हम निकाल लेंगे कॉमन। अब ये तो बाहर चला गया, बाकी यहाँ पे क्या रह गया x। अब इधर से भी ये बाहर चला गया, बाकी यहाँ पे क्या रह गया 8 इज इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों को बारी बारी इक्वल टू 0 कर लेते हैं। x माइनस 19 इज इक्वल टू 0, x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 19 हो जाएगा और इधर से x इज इक्वल टू -8 हो जाएगा। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स ये पार्ट नंबर 5 है। तो पार्ट नंबर 5 को सबसे पहले हम जो है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। अब देखें कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। x प्लस 1 ओवर x है, प्लस x ओवर x प्लस 1 है, प्लस 25 ओवर 12 है। ठीक है, इसको सबसे पहले हम ये वाली टर्म है, इसको हम इसके लेफ़्ट साइड पे लेकर आते हैं। x प्लस 1 ओवर x कर लें, प्लस x ओवर x प्लस 1, ये इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हमारे पास बनेगा x प्लस 1 ओवर x प्लस x ओवर x प्लस 1, और ये इधर जाके माइनस हो जाएगा 25 ओवर 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा जी, अब हम इसको दो तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये है कि आप इसका एलसीएम लें, ठीक है, उससे आप सॉल्व कर लें, या फिर आप इन सब को जो नीचे आ रहे हैं x आ रहा है, x प्लस 1 आ रहा है और 2 आ रहा है, इन सब को जो है आप मल्टीप्लाई कर दें। यानी 12 को आप पहले रखें, फिर साथ में x रख लें, फिर x प्लस 1 रख लें। ठीक है, ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन सब को हम बारी बारी सब के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से हम कर लेते हैं, x प्लस 1 ओवर x है, फिर x ओवर x प्लस 1 है, फिर -25 ओवर 12 इज इक्वल टू 0 है। तो अब इस चीज़ को हम सब के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 12x इंटू एक्स प्लस 1 कर लें, 12x इंटू एक्स प्लस 1 कर लें, और यहाँ पे भी सॉरी अब माइनस यहाँ पे कर लें, ये वाला माइनस आप यहाँ पे लिख लें, इसको आप अभी छोड़ दें, तो ये आ जाएगा 12 इंटू एक्स प्लस 1, और इधर भी आ जाएगा 12x इंटू एक्स प्लस 1। तो ये वाला x और ये x कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये x प्लस 1 और ये x प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे, ये 12 और ये 12 कैंसिल हो जाएंगे, और जब 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये सारी टर्म ही 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 12 इंटू एक्स प्लस 1, और यहाँ पे भी x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये x और ये x कैंसिल हो चुके थे, प्लस 12x और ये वाला x भी साथ में आ जाएगा, माइनस 12 और 12 कैंसिल हो गए, और बाकी यहाँ पे रह गया x इंटू एक्स प्लस 1, x इंटू एक्स प्लस 1, और साथ में 25 भी आ जाएगा, और इस साइड पे क्या बन जाएगा 0। अब हम जो है इस ब्रैकेट को और इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 इंटू ये क्या हो जाएगा, ये वाला x इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, बारी बारी इसके साथ भी और इसके साथ भी, x मल्टीप्लाई x तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसके साथ भी प्लस है, इसके साथ भी प्लस है, तो प्लस 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 हो जाएगा, x मल्टीप्लाई 1 तो यहाँ पे x आ जाएगा, फिर प्लस इसके साथ भी प्लस, प्लस 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 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई x x आ जाएगा, फिर 1 मल्टीप्लाई 1 तो प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 12 ये भी x है, ये भी x है, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस इस x को आप अंदर मल्टीप्लाई कर लें, ये क्या बन जाएगा x और x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x और ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 25 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है,
अभी हम इस 12 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इस 12 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर लें, ये बन जाएगा जी 12 मल्टीप्लाई एक्स स्क्र, तो ये 12 एक्स स्क्र हो जाएगा। फिर 12 मल्टीप्लाई एक्स, तो ये 12 एक्स, और फिर आगे x है तो यहाँ पे भी 12x बन जाएगा। यहाँ पे 1 है तो 1 मल्टीप्लाई 12, तो ये 12 बन जाएगा। ठीक है, फिर प्लस 12x स्क्वायर है। अब ये जो 25 है ये भी अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये 25 भी अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, माइनस लगा लें। 25 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, 25x स्क्वायर, फिर प्लस 25 और x, 25x आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बनेगा जी हमारे पास, ये 12x स्क्वायर है और ये भी 12x स्क्वायर है। इन दोनों को आप एक साथ कर लें, 12x स्क्वायर। अब ये 12x और ये भी 12x, तो कितना हो गया 24x प्लस 12। अब यहाँ पे ये माइनस बाहर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे माइनस बाहर आ रहा है, तो इस माइनस को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -25x स्क्वायर -25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये 12x स्क्वायर है और ये भी 12x स्क्वायर है, तो ये कितने बन जाएंगे 24x स्क्वायर। फिर यहाँ पे 24x है, इसको आप लिख लें 24x, और यहाँ पे जो है प्लस 12 है तो ये 12 आ जाएगा। अब यहाँ पे -25x है, एक्स स्क्वायर है -25 इज इक्वल टू 0। अब देखें एक्स स्क्वायर वाले क्या क्या इसमें आ रहे हैं, इसमें एक्स स्क्वायर वाले क्या क्या आ रहे हैं, एक 24x स्क्वायर है और ये माइनस का 25x स्क्वायर है, तो यहाँ पे कितने x बच जाएंगे, माइनस का 1x स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 24x है तो आप यहाँ पे 24x लगा लेंगे जी। यहाँ पे -20x, यहाँ पे क्या बनेगा -x स्क्वायर, और यहाँ पे 24x, और यहाँ पे बन जाएगा प्लस का 12, और यहाँ पे देखिए -25 है, तो यहाँ पे भी x आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे x चलता आ रहा है, ये देखें ये हमारे पास था ना 25, जब x मल्टीप्लाई हुआ था ये x स्क्वायर बना था और यहाँ पे x बन गया था। अब इस 25 ने अंदर मल्टीप्लाई होना था, तो 25x स्क्वायर बनना था और 25x बनना था, तो 25x स्क्वायर और यहाँ पे भी x आ जाएगा। ठीक है, और इसके साथ भी x आएगा, इसके साथ भी x आ जाएगा, और प्लस 12 और आगे क्या आएगा -25x आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये -x स्क्वायर है, ये +24x है और ये -25 है, तो यहाँ पे कितने x बच जाएंगे, माइनस का x बच जाएगा, प्लस 12 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखिए बाहर माइनस है तो अंदर सारी जो साइन है वो हम चेंज कर देंगे, क्योंकि बाहर माइनस आ रहा है, तो ये एक्स स्क्वायर और ये माइनस है तो ये प्लस x हो जाएगा और ये -12 हो जाएगा। ठीक है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने इस माइनस को मान लें हमने कॉमन लिया है, या फिर हमने एक और माइनस को सबके साथ मल्टीप्लाई किया है। अगर हम एक और माइनस को मल्टीप्लाई करें सबके साथ, जैसे यहाँ पे इधर भी और इधर भी, ठीक है, इधर भी कर दें और इधर भी, तो ये क्या हो जाएगा, जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस भी प्लस हो जाएंगे, ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, और ज़ीरो के साथ तो वो ज़ीरो ही रहेगा। ठीक है, अब हम इसको जो है इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। फैक्टराइज करने का क्या तरीका था, एक्स स्क्वायर के साथ जो चीज़ आ रही थी वो 1 है, और -12 जो है इसके साथ आ रहा है जी। तो ये हमारे पास बन गया जी 1x स्क्वायर प्लस x -12। अब ये देखिए ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता था। तो अब यहाँ पे देखें x स्क्वायर भी आ रहा है, x वाली टर्म भी आ रही है, और -12 यानी कॉन्स्टेंट भी आ रहा है। ठीक है, तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है, अब हम इसको फैक्टराइज इजीली कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, इस 1 को और ये जो माइनस आ रहा है इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मल्टीप्लाई -12, तो आंसर कितना आ गया -12। अब उसी तरीके से हम -12 लिखेंगे, 12 लिखेंगे प्लस का, और साथ में 1 कर देंगे। अब हमने छोटे से छोटा टेबल पढ़ना है, कौन सा टेबल है, 2 वाला, इस पे जा रहा है, 2 6 12 होता है। अब उसी 2 को आप इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2 हो जाएगा। अब 6 से 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या 3 टाइम जाएगा, 2 3
6। अब उसी 2 को आपने इससे मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये 2 2 ज़ार 4। अब 3 पे कोई टेबल नहीं जा रहा है, ठीक है, कोई भी छोटा टेबल नहीं जा रहा। तो अब हमने इसमें से नंबर देख लेना है, हमने बनाना क्या है, यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो यानी प्लस का 1 हमने बनाना है। अब इसके साथ माइनस है तो इनको हम माइनस करेंगे, अगर यहाँ पे प्लस होता तो फिर हम इसको प्लस करते। अब 12 माइनस 1 कितना बनेगा, 11, तो 11 हमें नहीं चाहिए, ठीक है। 6 माइनस 2 तो ये 4 बनेगा, तो ये 4 भी हमें नहीं चाहिए, ठीक है। फिर 3 माइनस 4 बनेगा, तो यहाँ से 1 आ रहा है, ठीक है। 3 माइनस 4 से जो है 1 आ रहा है, तो ये दो नंबर जो है हमारे काम के हैं, एक 4 और दूसरा 3। अब हमें क्या चाहिए, प्लस का 1, इसको हम बड़े वाले को प्लस कर देंगे और छोटे वाले को माइनस करेंगे, तो हमें जो है प्लस का 1 मिल जाएगा। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 12 भी बनता है। तो ये दो नंबर हमें मिल चुके हैं, ये दो नंबर हमने ट्रेस करने थे। तो यहाँ पे देखें, पहले वाला भी एज इट इज़ आ जाएगा, लास्ट वाला भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, प्लस 4x आ जाएगा और माइनस का 3x आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में से हमने क्या करना है, कॉमन लेना है। एक ये वाला पेयर है और एक ये वाला, इन दोनों में से हमने कॉमन लेना है। अब इसमें x आ रहा है और इसमें भी x आ रहा है, तो एक x जो है हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ से एक x बाहर गया, अंदर क्या बच गया, x, प्लस ये x भी बाहर चला गया, बाकी पीछे क्या रह गया, प्लस का 4। अब माइनस, अब इसमें देखिए x है और इसमें x नहीं है, तो x को तो हम कॉमन ले नहीं सकते। अब इसमें देखिए 3 है, तो क्या 3 इसमें आ रहा है, 12 में आ रहा है, कैसे आ रहा है, 3 मल्टीप्लाई 4, तो ये भी तो 12 बनता है। तो इसमें देखें 3 आ रहा है, एक 3 ये बाहर चला गया, ठीक है, और बाकी क्या रह गया, पीछे x रह गया। अब माइनस भी बाहर कॉमन चला गया, जब ये माइनस बाहर कॉमन जाएगा तो अंदर क्या रह जाएगा, प्लस रह जाएगा, ठीक है। अब ये 3 भी बाहर चला गया, बाकी पीछे क्या रह गया, 4 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से देखिए, ये इसमें भी x प्लस 4 आ रहा है, इसमें भी x प्लस 4 आ रहा है, तो एक x प्लस 4 को हम ले लेंगे कॉमन, ठीक है। ये बाहर चला जाएगा तो अंदर क्या रह गया, x रह गया, तो ये x अंदर आ जाएगा। इसमें से भी x प्लस 4 बाहर चला गया, अंदर क्या रह गया, माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को हम अलग अलग 0 के बराबर कर देंगे, x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 4 आ जाएगा और x इज इक्वल टू आ जाएगा 3, ठीक है। तो ये इसका आंसर बनेगा। तो अभी हम चलते हैं पार्ट नंबर 6 पे। जी तो स्टूडेंट्स, ये पार्ट नंबर 6 है, तो पार्ट नंबर 6 को हम सॉल्व करते हैं जी। 2 ओवर x माइनस 9 है, ठीक है, इज इक्वल टू 1 ओवर x माइनस 3 है, माइनस 1 ओवर x माइनस 4 है। तो सबसे पहले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसका हमने लेना है एलसीएम, ठीक है। इसकी राइट साइड पे जो है x माइनस 3 है और x माइनस 4 है, तो ये दोनों मुख्तलिफ हैं, तो ये दोनों ही इसके एलसीएम में आएंगे, x माइनस 3 भी आएगा, x माइनस 4 भी आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों को हम लिख लेंगे। अब देखें, इसको आपने ऊपर रखना है, x माइनस 3 और x माइनस 4 इसको ऊपर रखिए और डिवाइड कर दें ये वाला x माइनस 3, तो आंसर क्या आएगा, x माइनस 4 आएगा। अब इस x माइनस 4 को और 1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 4 ही रहेगा, ठीक है। फिर आगे माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। अब इसी से हम x माइनस 3 है और x माइनस 4 है, तो इससे हम डिवाइड क्या करेंगे, x माइनस 4 को, तो आंसर क्या आएगा, x माइनस 3 आएगा। अब x माइनस 3 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो x माइनस 3 ही आ जाएगा, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्या बनेगा हमारे पास, 2 ओवर x माइनस 9 है। अब यहाँ पे आ जाएगा जी हमारे पास x माइनस 4 माइनस एक्स प्लस 3 आ जाएगा। ये माइनस एक्स हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, और नीचे क्या रह जाएगा, x माइनस 3 और x माइनस 4 आ जाएगा, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट क्या बनेगा हमारे पास, 2 ओवर x माइनस 9। अब यहाँ पे देखें, ये भी प्लस x है और ये माइनस x है, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। ये माइनस का 4 है, प्लस का 3 है, तो ये माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाई x माइनस 3 आ जाएगा और इधर से x माइनस 4 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखें, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 2 इंटू एक्स माइनस 3 होगा और x माइनस 4 आ जाएगा।
अब इसी तरीके से आगे इक्वल है, तो -1 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, x माइनस 9 के साथ, ठीक है, x माइनस 9 के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है जी। तो ये हमारे पास -1 x माइनस 9 बन जाएगा। अब इन दो ब्रैकेट को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, 2 इंटू एक्स को x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस x को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि पहले इसके साथ फिर इसके साथ, फिर -3 को लेंगे, x के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और 4 के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब x मल्टीप्लाई x क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर, फिर x मल्टीप्लाई 4, तो ये क्या बनेगा, -4x। अब ये -3 है, फिर ये इस x को मल्टीप्लाई करेंगे, -3x बन जाएगा। अब इसी तरीके से माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या रहेगा, प्लस, 4 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा, 12। अब ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, -x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +9, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, इस 2 को भी आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा, 2x²। अब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -8x हो जाएगा। अब 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -6x हो जाएगा। अब 2 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 24। अब ये वाली जो है इसको आप लेफ़्ट साइड पे लेके आएँ, ये माइनस है, इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, और ये प्लस का 9 है तो इधर जाके माइनस का 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें जी, 2x² आ गया और यहाँ पे -8x है और -6x है, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, -14x, फिर प्लस x भी साथ है तो इसको साथ लिख लें, +24 और -9, ये कितना बन जाएगा, प्लस का 15 बच जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब 2x² -14x है और प्लस x है, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, माइनस का 13x बच जाएगा, +15 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको जो है जो फैक्टराइज कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। अब हम फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई किया करते हैं, 2 × 15 तो कितना आ जाएगा, 30, ठीक है। अब आपने 30 के लिए पेयर बनाने हैं, तो आप 30 को कौन कौन से पेयर बन सकते हैं इसमें, एक तो ये 2 × 15 कर लें तो ये 30 बन जाता है, 30 × 1 कर लें तो ये 30 बन जाता है, और 10 × 3 कर लें तो भी 30 बनता है, ठीक है। और कहाँ पे 30 बनता है जी, 6 × 5 पे भी 30 बनता है। अब इनको हमने प्लस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस करने से ये तो 15 + 2 ये हो जाएगा 17। हमें क्या बनाना है, 13 बनाना है, हमें माइनस का 13 बनाना है। तो 30 + 1 तो 31 हो जाएगा, 10 + 3 तो ये 13 बन जाएगा। तो ये हमारे काम का होगा, बाकी सारे जो है ये एक्स्ट्रा हैं, ये हमारे काम के नहीं है। तो 10 और 3 जो है ये दो ऐसे नंबर आ रहे हैं जिससे हमारे पास जो है ये 13 बन रहा है, ये वाला नंबर बन रहा है, ठीक है। तो अब हमने बनाना है माइनस का 13। तो -13 कैसे बनेगा, इसको भी माइनस कर दें और इसको भी माइनस कर दें तो ये माइनस का 13 बन सकता है, ठीक है। इसको भी माइनस कर दें, इसको भी माइनस कर दें तो ये माइनस का 13 बन जाएगा। तो ये दो नंबर ऐसे थे जिनको हमने ट्रेस किया है, जो हमने यहाँ पे पुट करने हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करने पे ये प्लस का 30 भी बनता है और दोनों को ऐड करने पे माइनस का 13 भी बन जाता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हम पहले वाला भी इस तरह लिख लेंगे और लास्ट वाला भी यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस का 10x आ जाएगा और माइनस का 3x आ जाएगा। अब इन दोनों में से क्या क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 इसमें भी है और इसमें भी है। इसमें कैसे है, 2 × 5 ये भी तो 10 बनता है, ठीक है। तो 10 में भी 2 आ रहा है। अच्छा, यहाँ से हम 2 को बाहर निकालेंगे। अब इसमें देखें x है और इसमें भी x है, तो ये x, एक x भी अब बाहर आ जाएगा। अब यहाँ से बच जाएगा हमारे पास सिर्फ x, क्योंकि 2 भी बाहर चला गया, एक x भी बाहर चला गया, यहाँ पे x बच गया और यहाँ पे आगे आ जाएगा माइनस। अब ये 2 बाहर जा चुका है, बाकी क्या रह गया, 5, और बाकी साथ में x आएगा, तो x नहीं आएगा क्योंकि x को हम बाहर ले चुके हैं। फिर यहाँ पे देखिए -3, अब देखें 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 15 में भी 3 आ रहा है, क्योंकि 3 × 5 तो ये 15 बनता है।
तो 3 जो है हम इसमें से, तो -3 को जो है हम कॉमन ले लेंगे और x इसमें है और इसमें नहीं है, तो x को हम कॉमन नहीं लेंगे, ठीक है। तो x यहाँ पे बच जाएगा। अब देखिए माइनस को भी हमने बाहर कॉमन लिया, तो ये प्लस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस को बाहर हमने कॉमन लिया है। अगर दोबारा आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस दोबारा वही प्लस बन जाता है, ठीक है। तो इस वजह से हम माइनस को बाहर कॉमन लेंगे और ये प्लस जो है ये माइनस में चला जाएगा, ये प्लस माइनस में चला जाएगा। अब यहाँ से 3 भी बाहर जा चुका है, बाकी पीछे क्या रह जाएगा 5 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें देखिए x -5 आ रहा है, इसमें भी x -5 आ रहा है, तो इन दोनों में से हम x -5 को जो है कॉमन निकाल लेंगे और अंदर क्या बचेगा, ये तो बाहर चला गया, अंदर बच जाएगा 2x और ये भी बाहर चला जाएगा, तो ये -3 बन जाएगा इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अब x -5 बराबर है 0 कर लें और 2x -3 इक्वल्स टू 0 कर लें, ठीक है। अब ये आपके पास क्या आंसर आ जाएगा इसका, x इधर है, जब -5 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें 2x है -3 है, -3 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 3। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3/2 आ जाएगा और उधर से x जो है 5 आ जाएगा। तो ये फाइनल आंसर हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखें, इसमें वो वाला ट्रिक हम यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि अगर इसको हम प्लस करते थे ना, जैसे हम इसको जो है टेबल पढ़ते थे, सबसे छोटे वाला टेबल और फिर उसके बाद छोटे वाला टेबल पढ़ के जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए हैं, तो वो वाला ट्रिक यहाँ पे सिर्फ इस क्वेश्चन पे नहीं लग रहा है। इसमें आप रैंडमली जो है इसके पेयर बना लेंगे, जहाँ पे 30 बन रहा है, तो उनको फिर आप ऐड करके वहाँ से आप नंबर ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है।